मैं पानी नहीं पीता हूं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव फॉर्मेट में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे आपको तो समझो कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो निगेटिव फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया मैं पानी नहीं पीता हूं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। देखो डू का यूज हम कब करेंगे? जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे, और डज का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे। बिल्कुल इसी फॉर्मेट के आधार पे हम लोग 4 और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई डू नॉट ईट फूड। मोहन गाना नहीं गाता है, मोहन डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। तुम मैच नहीं देखते हो, यू डू नॉट वॉच मैच। रिया काम नहीं करती है, रिया डज नॉट वर्क। इन चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज हुआ है आई, मोहन, यू और रिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डू, मोहन के साथ डज, यू के साथ डू और रिया के साथ डज। सभी में निगेटिव है तो नॉट लिखना ही है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर देखो ईट, सिंग, वॉच और वर्क। बाद में कोई ऑब्जेक्ट बचा है तो वो लिख देना है। कोई कंफ्यूजन है इस तरह के सेंटेंसेस में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक की लिंक मिल जाएगी। इस बुक से आप घर पर ही बैठे ट्रांसलेशन खुद से सीख सकते हो। मैं पानी पीता हूं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीता हूं, इसका इंट्रोगेटिव अगर आ जाए आपके सामने तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में लिखना होगा, डू आई ड्रिंक वाटर। अब आप क्लिक टेस्ट है। वह किताब नहीं पढ़ता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ही डू नॉट रीड बुक या ही डज नॉट रीड बुक्स। दोनों में से कौन सा करेक्ट है बताओगे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक लेवल के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन के वीडियोस मिल जाएंगे।